जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे IRFC के बारे में। क्या IRFC में इस समय नई बाइंग की पोजीशन बनाना सही है, या फिर जिन लोगों के पास IRFC है टेक्निकली क्या उनको अभी IRFC होल्ड करना चाहिए, इसके क्या टारगेट निकल के आ सकते हैं और कहाँ सपोर्ट बैठा हुआ है। इन बातों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कुछ लेवल्स को हाईलाइट करना चाहूँगा। एक लेवल है आपका कितने का, 116 का, और एक दूसरा लेवल निकल के आता है 127 का। ये दो पॉइंट हैं जिनको आप दिमाग में रखिए। पहले हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास शेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैं भी उनमें से एक हूँ। तो सबसे पहले तो हम देखें तो इसने ये जो पैटर्न बनाया है इसको बोलते हैं पर्सिंग पैटर्न। और पर्सिंग पैटर्न बेसिकली एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है जो कि बॉटम में बनता है और वहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है। तो उससे बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर हम अपर लेवल्स की बात करें तो इसमें अपर लेवल की जो सेलिंग स्टार्ट हुई थी, आप कैंडल का प्रेशर देखेंगे तो वो इस पॉइंट से स्टार्ट हुई थी। और ये जो 3 कैंडल आई थी इनमें सेलिंग का जो प्रेशर था वो बहुत अच्छा था। इसका मतलब इस जगह पे हमारे बियर्स बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये पॉइंट निकल के आता है लगभग 185 का। तो जब तक मार्केट 185 तक नहीं पहुंच रहा तब तक हो सकता है कि ये बुलिश मोड में रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं आया है पिछले कुछ सेशंस में और कंटिन्यूसली वॉल्यूम्स कम हो रहा है। इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इस समय रिटेलर्स इसमें ट्रेड कर रहे हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं या जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इस समय इसको ट्रेड नहीं कर रहे हैं। इसी की वजह से छोटी छोटी स्मॉल कैंडल्स भी दिख रही हैं हमको मार्केट के अंदर। और दूसरी बात, ये जो स्मॉल कैंडल्स आपको बंच ऑफ दिख रही हैं ये इस बात को बताती हैं कि इस पॉइंट पर कोई रेजिस्टेंस बैठा हुआ है जो इनको ऊपर जाने से रोक रहा है। जैसे ही कोई ऊपर बढ़ाने की कोशिश करता है वो सेल करता है ताकि मार्केट रुके। तो एक बात याद रखिएगा, जैसे ही ये 150 का लेवल मार्केट का क्रॉस होगा आपको सडनली बड़ी बड़ी कैंडल दिखेंगी और विद इन 1 वीक आपका ये 185 का टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक हो सकता है मार्केट इसी कंसोलिडेट फेज में रहे आगे 1-2 दिन और। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से डाउन आ जाता है तो घबराइएगा नहीं। पहला सपोर्ट निकल के आता है 127 पे और दूसरा सपोर्ट निकल के आता है 116 पे। इसके नीचे मार्केट का जाना थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि IRFC ओवरऑल एक अच्छा शेयर है और भारतीय रेलवे में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो ओवर द ईयर हम बात करें तो डिविडेंड भी हमें अच्छा पे करेगा। लेकिन ये मेरी राय है, आपकी क्या राय है वो आप अपने हिसाब से बनाइए। मैं आपको सिर्फ टेक्निकली बता सकता हूँ कहाँ रेजिस्टेंस है और कहाँ सपोर्ट है, कहाँ आपको मार्केट को छोड़ देना चाहिए और कहाँ पे जाए तो डरना नहीं चाहिए। वहाँ पे एक सपोर्ट है और वो सपोर्ट निकल के आ रहा है 116 और 127। जब तक ये दोनों लेवल जिंदा हैं तब तक अपने को ज़्यादा टेंशन लेने की IRFC में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अभी फ़िलहाल अपसाइड के टारगेट दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, अब बात करते हैं उनकी जो नई एंट्री लेने की सोच रहे हैं। अगर आप में से कोई व्यूअर हमारा IRFC को देख रहा है और सोच रहा है कि इसको बाइंग करें, तो देखिए दोस्त, अगर हम अपर साइड के टारगेट की बात करें तो अपर साइड का टारगेट लगभग 40 पॉइंट्स का निकल के आता है। और लोअर साइड के टारगेट की बात करें तो लोअर साइड का जो टारगेट है वो लगभग 13 पॉइंट्स का निकल के आता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का तो है। मुझे लगता है कि ठीक ठाक है ये। लेकिन 127 पे अगर आप एग्जिट नहीं करेंगे तो ये रिवॉर्ड रिस्क जो है वो 26 का हो जाएगा, फिर ये अट्रैक्टिव नहीं रह जाएगा। तो देखिए, अगर आप 13 पॉइंट की रिस्क पे एग्जिट करने की हालत में हैं तब तो आप इसको बाई करिएगा, क्योंकि अगर 127 को ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली 116 तक दिखाई देगा। तो वहाँ 116 पे दोबारा बाई की सलाह दी जा सकती है। लेकिन अगर आप उस 13 पॉइंट को लॉस नहीं बेयर करना चाहते हैं अभी के लिए, या फिर आपको डर लग रहा है, तो मार्केट में और भी अच्छे शेयर्स हैं, आप उसमें जा सकते हैं। आप इसको इग्नोर करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर ये आपको दोबारा से 127 या 116 पे कहीं दिख जाए, और ये दिख जाता है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, एक शेयर है दीपक फर्टिलाइज़र जिसको मैंने बाई किया है। उस दीपक फर्टिलाइज़र को मैंने फेब से देखना शुरू किया था। मतलब मैं 15 फेब के आसपास उस शेयर को देख रहा था और उस समय वो चल रहा था 580 समथिंग पे। और मैंने उसका वेट किया। मेरा टारगेट था 483 के आसपास का और मैंने उसको 471 पे, 475 और ऐसे मैंने खरीदा 3 स्टेप में। और आज उसकी कीमत वापस से 580 के आसपास पहुंच गई। तो आपको वेट करना पड़ेगा अगर आपको सही शेयर चुनना है। अगर आपको जल्दी है तो फ्यूचर ऑप्शन जिंदाबाद है। कल मैंने फ्यूचर ऑप्शन की प्रेडिक्शन की थी मार्केट के लिए, बहुत अच्छी चली है दोस्त। आज आप देखिए वीडियो, आपको समझ में आएगा। चलिए, अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। किसी और शेयर के बारे में जानना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।